अगर किशोर कुमार जिंदा होते तो आज वो 95 साल के होते। किशोर कुमार बॉलीवुड में इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनकी फिल्में, जिनके गानों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी जिंदगी कहानी है। मतलब आप कोई भी कहानी ले लीजिए, पैसों को लेकर पाबंदी ऐसी थी कि कभी डायरेक्टर ने पैसा नहीं तो आधा सिर मुंडवा दिया, बीच गाने को आधे गाए और गुनगुनाते भाग गए। बी.आर. चोपड़ा ने एक खराब दौर में शर्तें रखी थी तो बाद में कहा कि ऐसा करके पान खा के आएंगे तब गाना गाएंगे। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने से मना कर दिया तो कहा कि भैया अब तुम्हारे लिए गाना नहीं गाएंगे। मिथुन ने इनकी दूसरी बीवी से शादी कर ली तो मिथुन के लिए कहा अब जिंदगी में तुम्हारे लिए नहीं गाएंगे। सरकार ने कहा गाना गाना है, मुफ्त में गाना है, कहा नहीं गाएंगे, पैसा लेके हम गाते हैं। सरकार ने कहा बैन लगा देंगे, बोले लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कैंटीन में 5 रुपया 12 आना नहीं तो उसको लेकर गाना बना दिया। लता मंगेशकर एक बार नहीं आई तो उनकी जगह लड़की की आवाज में गाना गा दिया। देवानंद को गाली देते हुए भाग गए थे ये, तो कभी अपने भाई साहब से लड़ गए। तमाम ऐसे किस्से कहानियां किशोर कुमार की जिंदगी के जिनको सुनकर आपको हंसी आएगी और इस बात को जानकर हैरानी होगी। किशोर कुमार को गए हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन कुमार सानू, अभिजीत, अमित कुमार, विनोद राठौड़ से लेकर के और आज के दौर में अरिजीत सिंह तक हर आदमी से पूछे इंस्पिरेशन कौन है तो कहता है किशोर कुमार। हमें लगा कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर एक बार कहानी सुनाते हैं, दिल से सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है किशोर कुमार की। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी किशोर कुमार का जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल में, कोलकाता या उसके किसी और इलाके में नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार 4 अगस्त को पैदा हुए थे और उनका जन्मदिन जो है वो खंडवा में हुआ। 4 भाई बहन ये थे और चारों भाई बहन में सबसे छोटे किशोर थे। बड़े भाई साहब जो हैं वो अशोक कुमार जाने माने एक्टर हैं, हम सभी जानते हैं उनको, उनसे जुड़े बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। लेकिन अशोक कुमार ने बताया था किशोर कुमार जब पैदा हुए थे तो शुरुआती सालों में उनकी आवाज दर बेसुरी थी। इतनी बेसुरी आवाज थी कि कान में चुभती थी। फिर एक रोज एक हादसा हुआ, किशोर कुमार बैठे थे और मम्मी उनकी सब्जी काट रही थी और उस जमाने में हंसिया रखते थे लोग, तो पैर के नीचे ऐसे हंसिया फंसा के और ऐसे होता था वो, तो उस हंसिया से सब्जी काट रही थी। किशोर कुमार भागते उड़ते पहुंचते हैं और उनके पैर जो है वो जाकर हंसिया पर लग जाता है और उसका असर ये होता है किशोर कुमार का पैर कट जाता है। मतलब कट के मतलब अलग नहीं हो गया, कट जाता है और किशोर कुमार रोना शुरू करते हैं और उसके बाद वो चीख चीख कर रोते हैं। बाद में किशोर कुमार उनकी आदत हो गई क्योंकि दर्द सही हुआ नहीं था, महीनों तक वो दर्द चलता रहा और वो चीखने से कहा जाता है उनके गले का जो ये कॉर्ड है वो बहुत अलग हो गया, वोकल कॉर्ड पर इसका असर पड़ा और वो जो एकदम बेसुरे किशोर कुमार थे वो सडनली सुरीले किशोर कुमार हो गए। तो आप कह सकते हैं किशोर कुमार को गॉड गिफ्टेड वॉइस नहीं बल्कि एक्सीडेंटल वॉइस मिली थी। उन्होंने कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी और शायद वो इकलौते सिंगर है जो बिना ट्रेनिंग लिए कई जनरेशन तक इंस्पायर। किशोर कुमार एक नंबर के मस्त आदमी थे और एक दिन बैठ के टेबल पर तगड़ तगड़ बजा रहे थे। उनके टीचर ने कहा सुन लो बेटा, पढ़ लिख लो, ये सब करोगे कहीं काम नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कहा यार ठीक है आज आप बोल दे रहे हैं लेकिन यही एक दिन हमारे जीवन में काम करेगा। नया नया जोश संवार दिया। फिर कहा जाता है कॉलेज में एक रोज उनका मामला जो है गड़बड़ा गया। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और वहां पर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करते हुए किशोर कुमार कॉलेज छोड़ देते हैं। जब कॉलेज छोड़ते हैं तो कैंटीन में 5 रुपया 12 आना जो था उनका बकाया रह गया था और किशोर कुमार को बाद में चलती का नाम गाड़ी जब मिली तो उसमें जो गाना लिखा वो यही 5 रुपया 12 आना जो है उन्होंने लिख दिया था। मतलब ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किशोर कुमार का अंदाज जो है वो कैसा है और किस तरह से काम चला। हालांकि किशोर कुमार की बॉलीवुड में करियर शुरुआत जो है वो उनके भाई साहब अशोक कुमार की वजह से हुई थी क्योंकि अशोक कुमार उस जमाने में बड़े एक्टर बन गए थे। कई फिल्मों में आपने देखा होगा अशोक कुमार को एक्टिंग करते हुए। अगर डॉन आपको याद हो, डॉन में भी वो थे, तो वहीं से उनको मौका मिला और किशोर कुमार जो उनके लिए कोरस गाते थे, पीछे जो आवाज आती है वो गाते थे। बाद में 1948 में एक फिल्म आती है जिद्दी, जिसमें उन्हें गाने का मौका मिलता है, फिल्म हिट हो जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े स्टार बनने लगते हैं। 1949 में प्रॉपरली वो मुंबई आते हैं और यहां पर उनकी मुलाकात होती है उस शख्स से जिस बाप बेटे ने किशोर कुमार की जिंदगी बदल दी और किशोर कुमार को दी लेजेंडरी किशोर कुमार बना दिया। पिता एस.डी. वर्मन, पुत्र आर.डी. वर्मन और यहां से दी किशोर कुमार। किशोर कुमार साहब ने 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाए। लेकिन क्या आप जानते हैं किशोर कुमार इनिशियली नकल करते थे। हालांकि सभी नकल करते हैं, जैसे कुमार सानू आए तो वो भी नकल करते थे, सोनू निगम आए रफी साहब की नकल करते थे, उदित नारायण रफी साहब की नकल करते थे। किशोर कुमार नकल करते थे के.एल. सहगल साहब की, अमेरिकन सिंगर डैनी की और उनकी एक और इंस्पिरेशन थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। लेकिन इसी में कहा जाता है एस.डी. वर्मन साहब ने एक दिन बुलाया, कहा बाबू अगर लंबा खेलना है तो फिर ये नकल करना छोड़ दो और थोड़ा सा
अपना ओरिजिनल लेके आओ। ये केएल सहगल जो है वो बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन वो अपनी तरह है, मतलब एबिबास एबिबास रहता है, एडिडास नहीं बन पाता, तो अपनी ओरिजिनलिटी लाओ। इसके बाद किशोर कुमार ने वो जो राइमिंग करते थे वो शुरू किया, और एस डी वर्मन साहब जो हैं उनसे जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए। कहा यार यही जो तुम करते हो ना ये तुम करने लगो। और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री, चाहे पिता के गाने हो या बेटे गाने हो, हर तरफ जो है वो हिट रहे। और जैसा हमने आपको बताया 1198 फिल्मों में 2678 गाने गाती है। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि लता दीदी को गाना गाना था, वो नहीं आई, और एक गाना है दिल पे तीखी नजरिया, सीधी लगी दिल पे तीखी नजरिया, वो गाना लता मंगेशकर गाना था। प्रोड्यूसर खड़े थे, चाह रहे थे जल्दी हो जाए, हाफ टिकट फिल्म थी, लेकिन जब लता जी थोड़ा देर हो गई और किस सिलसिले में बाहर गई थी, तो किशोर कुमार ने कहा टेंशन का लेते हम, है ना। और उसके बाद लड़की की आवाज में वो पूरा गाना उन्होंने गाया। लता मंगेशकर आई, वो खुद हैरान थी, और बाद में ओरिजिनली इस गाने को हाफ टिकट फिल्म में यूज किया गया और ये गाना सुपरहिट। अच्छा, किशोर कुमार की जो सबसे ज्यादा सुपरहिट चीज है वो है पैसों को लेकर उनकी मोहब्बत। मतलब किशोर कुमार पैसे के मामले में मतलब नेक्स्ट लेवल के थे। कोई और आदमी होता तो हम कह देते कि लीचड़ है, या कह देते कि भैया एक नंबर का पैसों को लेकर सख्त है, लेकिन किशोर दा के लिए आप ये सब नहीं कह सकते। किशोर दा पैसों को लेकर एंटरटेनर थे, मतलब पैसा लेने को लेकर उनके ऐसे ऐसे किस्से जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे यार कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, और जो कर सकता है वो सिर्फ एक आदमी, उसका नाम किशोर कुमार है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। 1956 में अशोक कुमार ने एक फिल्म दिलवा दी भाई भाई। डायरेक्टर साहब थे एम.वी. रमन, और डायरेक्टर साहब ने 5,000 रुपया कम दे दिया। अब सीन इसमें था कि इनको चलना था, किशोर कुमार चले और फिर गाए 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, और इसके बाद गुलाटी मार के भाग गए। एक बार हुआ, पकड़ के लाया गया, फिर कहे 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, थोड़ा डांट डपट पड़ी, फिर कहे यार डायलॉग भूल गए। मतलब 1 घंटा कचवा के रख दिया। असर ये हुआ कि अशोक कुमार को बुला के कहा गया डांटो। अपने भैया से डरते थे, भैया इनको डांटे। उसके बाद भैया ने इनके पैर पे पैर रखा, कहा सुनो कायदे से डायलॉग बोलो, बहुत मार मारेंगे। उसके बाद इन्होंने डायलॉग बोले। ये किस्सा था, लेकिन भैया हर रोज थोड़ी ना आते थे। एक बार और ऐसा हुआ कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें कास्ट किया और कहा पूरा पैसा देंगे, पूरा पैसा नहीं दिया, तो किशोर कुमार गए, अपना आधी मुंडी जो है उसको मुड़वा दी और कहे बाबू नो मनी नो हनी, पैसा पूरा दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो लो करो हमको। अच्छा, किशोर कुमार जो ये सब करते थे ये शुरू में नहीं करते थे, ये आधी शूटिंग होने के बाद करते थे, ताकि तुम भी फंसो और हमको पैसा दो। ये जो सिर मुड़वाने वाला किस्सा है ये प्रोड्यूसर साहब को बहुत महंगा पड़ा था। मतलब बाद में 2-3 महीना बाद फिर शूटिंग करनी पड़ी जब बाल बाल निकल कर आए। और डायलॉग यही था कि आधे गेटअप में आधे पेमेंट में आधा गेटअप आधा पैसा, चलो कर लो। एक और प्रोड्यूसर थे जिनका बड़ा फेमस किस्सा है कि बीएस तलवार, आरसी तलवार उनका नाम था, और आरसी तलवार साहब ने उन्हें एक फिल्म में साइन किया और 8,000 रुपया कम दिया। अब कोई प्रोड्यूसर पैसा कम दे तो आप क्या करेंगे? आप फोन करेंगे, मांगेंगे, जाकर मिल कर आएंगे, यही सब करेंगे ना। किशोर कुमार ऐसे नहीं थे। किशोर कुमार म्यूजिकल थे और बिल्कुल ओपन माइंडेड, एकदम मतलब फुलटूस थे। किशोर कुमार ने 1-2 बार उनसे कहा कि बाबू पैसा दे दो, वो कहे दे देंगे। जब टहलाने लगे तो किशोर कुमार ने एक नई तरकीब निकाली। वो उनके घर के बाहर पहुंचते थे और चिल्लाते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। अब आप सोचिए किसी प्रोड्यूसर के घर के बाहर एक बॉलीवुड का बड़ा सिंगर पहुंच के गाना गा रहा हो, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, और ऐसा कई बार कर रहा हो, उस आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। वही उनके साथ हुआ। भाई साहब परेशान हुए तलवार साहब, हाथ जोड़े, माफी मांगे, कहे बाबू पैसा ले लो यार, मेरे घर के सामने मत करो, बड़ी इज्जत कमाई है मैंने, और ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं किशोर कुमार ने सबसे पैसा लूटा ही है। राजेश खन्ना हो या डैनी साहब हो, इनके लिए कुछ फिल्में जो हैं उन्होंने फ्री में भी गाना गाई है। कैंसर हॉस्पिटल में एक बार फंड जमा करना था, वहां भी फ्री में परफॉर्म किया है। लेकिन नॉर्मली पैसों को लेकर वो एक्सट्रीमली सख्त रहे। अच्छा, सिर्फ पैसों को लेकर नहीं थे, किशोर कुमार साहब जवानी में, यहां तक कि बुढ़ापे में भी बचपने कंटिन्यू करते थे। मतलब अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगवा रखा था कि किशोर कुमार से सावधान। अब यार अपने घर के बाहर कौन लगाता है? नॉर्मली लोग लगाते हैं कुत्तों से सावधान, वो लगवाए थे किशोर कुमार सावधान, और इसको करते भी थे वो। कार्टर रोड मुंबई में उनका जो घर था, वहां पर ये लगा था बोर्ड कि भैया किशोर कुमार सावधान। और एक दिन एक प्रोड्यूसर साहब थे, नाम था H.S. रवेल, वो फीस चुकाने के लिए उन्हें घर पहुंचे, पैसा वैसा दिए, किशोर साहब पैसा लिए। पैसा लेने के बाद जो छोटे बच्चे नहीं काटते वैसे ही काट लिए। प्रोड्यूसर साहब एकदम दगबगा के कि हुआ क्या भाई, ये कौन करता है? मतलब हाथ में, ऐसा तो बाबू सोना वाले करते। तो कहे तुम जब घर में घुस रहे थे तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा था? बोले क्या? देखो बाहर लिखा है किशोर से सावधान।
ये कहानी थी। बड़े बड़े एक्टर देवानंद साहब जो हैं एक बार जबरदस्ती एक्टिंग करवाए थे उनसे, तो बड़ा फेमस किस्सा है। अशोक कुमार देवानंद काम कर रहे थे, फिल्म का एक सीन था जिसमें किशोर कुमार को शामिल किया गया। किशोर कुमार टेक्निकली एक्टिंग करने से बचना थे, तो चाहते थे यार हमको गाना गवा लो। बाद में उन्होंने एक्टिंग में अपने दमखम दिखाया, लेकिन शुरुआत में बचते थे। अब जैसे ही समझाया गया कि सीन था कि देवानंद साहब आएंगे, तुमको उन्हें कुछ बोलना है और निकल जाना, इन्होंने कहा ठीक है। भाई साहब खड़े थे इसलिए नहीं बोला, भाई साहब थोड़ा कोने गए। जैसे देवानंद आए उन्हें गाली दे के भाग गए। लोग बुलाते रहे कि हम नहीं आ रहे, हमने गाली देना था दे दी, अब देवानंद भी हमको डांटेगा, भैया पकड़ेंगे वो भी डांटेंगे, हमको आना ही नहीं, हम जा रहे हैं घर, थैंक यू सो मच। मतलब आलम यह था किशोर कुमार से परेशान होने का डायरेक्टर का कि एक डायरेक्टर साहब पहुंच गए कोर्ट और कोर्ट से कहा कि सुनिए इस आदमी ने हमारे साथ किया कॉन्ट्रैक्ट साइन और ये हमको परेशान कर रहा है, मतलब एकदम खून पी बैठा है, इसको जो बोलो ये करता नहीं, हम चाहते हैं कि आप आदेश दीजिए कि जो हम कहें ये बात माने। कोर्ट से आदेश भी मिल गया किशोर कुमार, लेकिन अब कहां मानने वाले। किशोर कुमार ने कहा ठीक है बाबू तुमने करवा तो लिया कोर्ट से, अब तुमको हम सिखाते हैं कि हम क्या चीज है। एक सीन पूरा होना था, किशोर कुमार को वो सीन पूरा करना था, उसके बाद गाड़ी से उतरना था। किशोर कुमार उस गाड़ी में बैठे रहे 15 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे बाद लोग गए भैया आप उतरे क्यों नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे डायरेक्टर ने हमसे कहा ही नहीं उतरना था, वो तो हमसे कहा था जो जो हम कहेंगे वही वही करना है, तुम्हारे कहने नहीं कहेंगे। अब जाओ डायरेक्टर से कहो हमसे कहे हम उतरे, जब वो कहेगा हम उतरे तभी हम उतरेंगे, वरना हम नहीं उतरेंगे। सो टेक्निकली उन्होंने हर बात पे डायरेक्टर कहे डायरेक्टर कहे डायरेक्टर कहे, और इस तरह से उन्होंने उस डायरेक्टर का खून पी लिया। डायरेक्टर ने भी हाथ जोड़ा, कहा बाबू पिक्चर कर लो, आगे से जो करना हो कर लेना, इस बार हमारी बात मान लो, आओ हम मिलकर समझौता करते हैं। तो वो कहते हैं भाई यही बात पहले कह दी होते, मतलब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता कि तुम कोर्ट तक पहुंचे तो झेलो हमको। बहुत सारी कहानी है। एक बार कहा गया कि किशोर कुमार एक फिल्म की शूटिंग करे, तो उनसे कहा गया कार चलानी, कार कट कर देना है, उसके मतलब कार को रोक देना है। कहे ठीक है। साहब का मन किया, गाड़ी नहीं रोकना था, कह रहे खंडाला तक पहुंच गए। मुंबई से चलाए गाड़ी, चलाते गए और खंडाला पहुंच गए। पूछा गया क्यों, कि गाड़ी में ड्राइविंग करने में मजा आ रहा था यार, हमको लगा मजा ले लेते, पिक्चर तो बनती रहेगी। अच्छा, इनकी बदमाशी की पराकाष्ठा की और भी कहानियां, मतलब एक कहानी है कि 60 के दशक में एक डायरेक्टर थे कालिदास, फाइनेंसर थे कालिदास, और किशोर कुमार जिद से परेशान करते थे। कालिदास को गुस्सा आ गया, उनका कोई दोस्त था इनकम टैक्स विभाग में, उन्होंने जाकर किशोर कुमार की शिकायत कर दी कि यार ये आदमी जो है हमको परेशान करता है, इनकम टैक्स उन्होंने रेड मार दी। अब किशोर कुमार को पता लगा कि इनके चक्कर में सारा कांड हुआ। किशोर कुमार कहे अच्छा ठीक है बेटा बताते हैं। सब मामला सॉर्ट आउट किया, दोस्ती यारी की। एक दिन घर बुलाया, फिर घर में कहा कि आओ अलमारी में, यार हमारी बड़ी अलमारी दिखाते तुमको। अलमारी में ले गए, अलमारी के अंदर कहे आओ दिखाते हैं, वो भी अंदर गए। जैसे अंदर गए वहां बाहर से कुंडा मार दिया। 2 घंटा तक कालिदास को अपने घर में इन्होंने कमरे में बंद रखा, कहा आप जाओ जिससे शिकायत करना कर दो, आज के बाद मेरे घर के बाद दिखाई मत पड़ना, बहुत मार मारेंगे। बी.आर. चोपड़ा जैसे आदमी को लेकर था। बी.आर. चोपड़ा अशोक कुमार जो है वो बड़े अच्छे फ्रेंड थे, और बी.आर. चोपड़ा से काम मांगा गया, अशोक कुमार को काम दे दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि बी.आर. चोपड़ा ने उस जमाने में कुछ शर्तें रख दी कि अगर हमारा गाना गाना है तो तुमको ये करना होगा। किशोर कुमार के भक्त हम नहीं कर रहे, और याद रखिएगा एक दिन आएगा जब हमारा टाइम होगा, जो हमारा टाइम होगा तो हम आपको ऐसे ही परेशान करेंगे। समय बदला, बी.आर. चोपड़ा साहब बात भूल गए। बाद में समय आया कि बी.आर. चोपड़ा को एक गाना गवाना था किशोर कुमार के पास। वो पहुंचे, कहे यार बाबू गाना गा दो, तुमको तो हम बचपन से जानते हैं, तुम तो लल्ला हो हमारे। कहे होंगे लल्ला, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। आप हमसे शर्त नहीं मनवा पाए थे, लेकिन हम मनवाएंगे अगर गाना गवाएंगे। और शर्त ये रखी कि आपको धोती कुर्ता पहनना है, सफेद मोजा पहनना है और जूता पहनना है, और उसके बाद पान खाना, और पान खा के आइए और हमको मुंह लाल दिखना चाहिए। अगर मुंह लाल दिखा तो ही हम गाना गाएंगे। बी.आर. चोपड़ा साहब बड़े डायरेक्टर कहे यार क्या पागलपन आदमी कर रहा है। अशोक कुमार से कहे, अशोक कुमार ने कहा यार अब देखो भैया हम त्रस्त हो गए इस आदमी से, रोज हमारे पास एक डायरेक्टर आता है, हम नहीं कर पाएंगे, आपको गवाना हो तो मान लो, नहीं गवाना तो ये पगलेट आदमी से कुछ नहीं होने वाला। बी.आर. चोपड़ा साहब आखिर में वो किए। किशोर कुमार कह देखिए आप हमसे नहीं करवा पाते, हम आपसे करवा लिए। आपने वो गाना सुना है इंतहा हो गई इंतजार की? ये गाना शराबी फिल्म का जब किशोर कुमार को मिला था तो किशोर कुमार गाने से मना कर दिए थे। लोगों ने कहा यार अमिताभ बच्चन की आवाज पर आपका गाना शूट करता है, शराबी फिल्म का गाना था, और इसको लेकर भी किस्सा है। किशोर कुमार साहब ने कहा कि भैया गाना हम गा देंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि गाना हम लेट कर गाएंगे। लोग कहे ये क्या पागलपन है, मतलब सुर ले ताल नामे कोई चीज होती है, बोले गया सुर ले ताल तेल लेने, गाना गवाना है तो बताओ, हम लेटेंगे टेबल पे और टेबल पे लेटे गाना गाएंगे। क्या करते भैया, किशोर कुमार से गवाना था तो उनकी सारी शर्तें मान ली गई। किशोर कुमार साहब ने इसके बाद टेबल पर लेटे,
गाना गाया और उसके बाद गाना कितना हिट है, आज भी लोग कैसे सुनते हैं वो हम सब जानते हैं। इस गाने ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया, अमिताभ बच्चन साहब को अमिताभ बच्चन बना दिया। और ये किस्सा हम अपनी मर्जी से नहीं सुना रहे, ये किस्सा जो है ये एक जमाने में आशा भोसले जी ने बताया था कि कैसे इंतहा हो गई इंतजार, टेबल पर लेटकर किशोर कुमार ने गाया था। अमिताभ बच्चन से पंगा जो है वो भी काफी वायरल हुआ था। अमिताभ बच्चन की आवाज किशोर कुमार शुरुआती दौर में, बाद में तो आए सुदेश भोसले और कई लोग आए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में सारे गाने किशोर कुमार ने गाए। लेकिन 1981 में किशोर कुमार एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, ममता की छांव। अमिताभ बच्चन से कहा कि भैया आ जाओ, गेस्ट अपीयरेंस कर देना। अमिताभ बच्चन साहब भी वैसे अपने मिजाज के इंसान, तो कहे हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कहे ठीक है आज से पहले गाना नहीं गाएंगे, कर लो जो करना। उसके बाद एक गाना नहीं गाया अमिताभ बच्चन के लिए, मतलब बच्चन साहब के लिए कई फिल्मों में फिर कई सारी चीजें हुई, लेकिन उनका ना, नो तो नो, अब नहीं होने वाला, हम ना ही गाएंगे। ऐसा ही किस्सा जो उनका है मिथुन चक्रवर्ती के साथ है। मिथुन चक्रवर्ती ने किशोर कुमार की पत्नी से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारे लिए भी गाना नहीं गाएंगे, तुम भी खेल गए ना, आप देखो तुम। किशोर कुमार की पहली पत्नी जो थी वो थी रूमा घोष। दूसरी पत्नी जो थी मधुबाला थी। मधुबाला को कैंसर वैंसर शायद था, दिल में छेद था, उसके बाद वो मर जाती हैं। तीसरी पत्नी आती है योगिता बाली। योगिता बाली से इनकी शादी होती है, हालांकि 2 साल बाद इनकी शादी जो है वो टूट जाती है। इनसे शादी टूटती है, तब तलाक लेने के बाद तो मिथुन शादी कर लेती है। बस यहीं से किशोर कुमार नाराज हुए कि अब हो गया भाई, अब तुम्हारे लिए भी गाना वाना नहीं, तुम जो करना था कर लिए। इसके बाद हालांकि इन्होंने फिर एक शादी की थी, लेकिन फिर मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना नहीं गाया। एक ये अपना घर भी बनवा रहे थे, बड़ा इनको शौक था एक्सपेरिमेंट का, और वेनिस की नहरों से प्रेरित होकर कहा था किशोर कुमार ने अपने मुंबई वाले घर में काफी कुछ शुरू किया। हालांकि तब कंकाल वंकाल निकल आया, पता लगा कब्रिस्तान पे इनका घर है और इन लोग की हालत खराब हो गई, तो इनका वो प्रोजेक्ट रह गया। मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन थे, मतलब इतने बड़े फैन थे कि अपनी फिल्म में मोहम्मद रफी साहब का गाना गवाए हैं, और मोहम्मद रफी साहब ने उनके लिए आवाज दी। और मोहम्मद रफी साहब का जब निधन हुआ था तो कहा जाता है कि किशोर कुमार उनके शव के पास गए और पैर पकड़ पकड़ कर रोए थे। तो ये भी किस्सा जो है अपने आप में चर्चित है काफी ज्यादा। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, संजय गांधी इंदिरा गांधी का दौर था। संजय गांधी ने किशोर कुमार से कहा कि आओ हमारे लिए एक रैली है, गाना गा देना। अब इसको लेकर 2 वर्जन आता है, एक की इमरजेंसी का वो विरोध करे, दूसरा आता है कि पैसा नहीं दे रहे थे और उनसे कहा गया कि गाना गा दो। वो कहे पैसा दोगे, कहे नहीं देंगे, हम तो गवर्नमेंट हैं। बोले गवर्नमेंट तो चाहे जो पैसा दोगे तो गाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं गाएंगे। कहा गया कि भैया बड़े मंत्री बोल रहे हैं, कहा गया चाहे मंत्री नहीं बोल रहे चाहे प्रधानमंत्री बोल रहे। और उसके बाद दूरदर्शन से, ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने पर बैन लगा दिया गया। हालांकि तब रफी साहब इंदिरा गांधी जी को जानते थे अच्छे से, संजय गांधी को जानते थे। वो गए और रिक्वेस्ट की किशोर कुमार के गानों पर जो बैन लगा वो हटा दिया जाए। बैन हट गया। किशोर कुमार भी हैरान थे, यार हमारे ऊपर बैन लगा था, हटा क्यों दिया गया। बाद में पता लगा कि रफी साहब ने किया। रफी साहब को थैंक यू बोला। हालांकि रफी साहब ने मना कर रखा था कि किसी को बताना मत तुम, लेकिन ठीक है। जब उनकी डेथ हुई तो उनके बारे में सारे किस्से जो हैं किशोर कुमार ने बताए। अशोक कुमार जी का 76 बर्थडे था जब इनकी डेथ हुई थी, 13 अक्टूबर 1987, और हार्ट अटैक से किशोर दा की डेथ होती है। म्यूजिकल दौर की भी डेथ होती है। हालांकि जब उनकी डेथ हुई थी उसके एक दिन पहले उन्होंने आशा जी के साथ वक्त की आवाज फिल्म में एक गाना जो है वो रिकॉर्ड किया था। कहा जाता है कि अपनी पत्नी को डराने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहे थे, सुबह से लगातार कर रहे थे, छुट्टी ली थी। लेकिन किशोर दा नहीं भी हैं, उनके किस्से कहानियां, उनके गाने हमेशा रहेंगे। हमें लगा उन्हें विश करते हैं बर्थडे और आपसे पूछते हैं कि आपका किशोर दा का फेवरेट गाना कौन सा है, आप कैसे याद करते हैं।